अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। खुश आमदीद कहता हूँ आपको फॉरेक्स कैपिटल में, और उम्मीद करता हूँ कि आपका आज का दिन इंशाल्लाह ताला वो बहुत ही अच्छा जाएगा। आज फर्स्ट वर्किंग डे है। आज सुबह मार्केट जब ओपन हुई तो कल के जो मैंने वीकली एनालिसिस अपलोड किए थे, अल्हम्दुलिल्लाह सुमा अल्हम्दुलिल्लाह उसके अकॉर्डिंगली मार्केट की मूवमेंट स्टार्ट हो चुकी है। और जिसने भी मेरे वीकली एनालिसिस नहीं देखे वो जाकर मैं पिन कर दूंगा ऊपर, तो आप ऊपर पिन किया हुआ जो लिंक है इसको क्लिक करके आप, और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी लिंक है उसमें भी क्लिक करके आप वीकली एनालिसिस देख सकते हैं। उसके बाद आज के एनालिसिस को स्टार्ट कर लेते हैं। आज के एनालिसिस को स्टार्ट करने से पहले एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टिप कि यार मार्केट क्रैश हो सकती है, मार्केट ज़ीरो पर भी जा सकती है। तो हमेशा एक चीज़ हर बिज़नेस करने से पहले एक चीज़ अपने दिमाग में रखा करें कि यार नुकसान हो सकता है, ठीक है। बिज़नेस के अंदर नुकसान शर्त है। उससे बचने का सबसे आसान तरीका ये होता है कि लेट्स सपोज आप आज एक काम स्टार्ट करते हैं, मुनाफा जो भी आता है, ठीक है, उसका 50% अपने पास सेव कर लिया करें, उसको ट्रेडिंग में ना लगाया करें, ठीक है। अच्छा, उसके बाद जैसे जैसे वो अमाउंट सेव होती जाएगी, अल्लाह ना करे आफ्टर 6 मंथ, साल के बाद, 1.5 साल 2 साल के बाद आपको कोई लॉस का सामना करना पड़ता है, जैसे कि ये लूना कॉइन के साथ हुआ, और जैसे अभी बिटकॉइन के बारे में और क्रिप्टो के बारे में काफ़ी ज़्यादा चहमगोइयाँ चल रही हैं कि मार्केट क्रैश कर सकती है, मार्केट ज़ीरो पर जा सकती है, ठीक है। तो बहुत ज़्यादा चीज़ें, आप उन चीज़ों से अपनी जान बहुत जल्दी रिकवर करवा सकेंगे कि अगर आप अपना जो आपका डेली प्रॉफिट जो आ रहा है उसमें से आप जो सर्टेन अमाउंट है उसको सेव करते रहे होंगे, तो आपको किसी भी परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा। अदरवाइज़ आप काफ़ी ज़्यादा परेशानी का सामना करेंगे इन फ्यूचर भी, ठीक है, और आज के दिन पे भी, कल भी, प्रीवियस भी आपने बहुत ज़्यादा परेशानियां देखी होंगी। तो इसके लिए ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टिप थी, मैंने कहा चलें ये आप लोगों को दे दी जाए। उसके बाद आज की न्यूज़ेस की तरफ आ जाते हैं। आज की न्यूज़ेस में जो सबसे जो इम्पोर्टेंट है, मैंने आप लोगों को हाईलाइट किया था वीकली के अंदर भी, कि ईसीबी की जो प्रेसिडेंट की जो स्पीच है और उसके बाद एफओएमसी मेंबर की जो स्पीच है, ये काफ़ी ज़्यादा मार्केट के अंदर यानी कि हलचल क्रिएट कर सकती है। तो इसको आपने थोड़ा सा आपने, जब ये न्यूज़ ब्रेक हो रही हो, जब ये स्पीच हो रही हो, तो जो ट्वीट्स आ रही होती हैं, ठीक है, उनसे आपने थोड़ा सा अवॉइड करना है आज के दिन में। आज का जो जो भी ट्वीट्स आएंगी, आज की जो भी इनकी स्टेटमेंट्स होंगी, वो कल के दिन पे इम्पैक्ट डालेंगी। तो इसलिए आपने थोड़ा सा केयरफुली आज आपने ट्रेड करना है, ठीक है। एनालिसिस की तरफ आ जाते हैं। एनालिसिस के अंदर सबसे पहले जो है वो जीबीपी यूएसडी के एनालिसिस है। जीबीपी यूएसडी के एनालिसिस, दो चीज़ें हमेशा याद रखिएगा कि जो मैंने अपनी ट्रेंड चेंज की एक वीडियो अपलोड की थी, ठीक है, वो बहुत ही कम लोगों ने देखी है, मुझे नहीं पता, शायद माइट भी लोगों को वो वीडियो पसंद नहीं आई। तो एक रीज़न ये भी होता है कि यार वीडियो काफ़ी ज़्यादा लेंथी होती है जिसकी वजह से लोग नहीं देखते। तो यार ये एक्चुअल में फॉरेक्स का जो टॉपिक है ना, ये डिटेल टॉपिक है। इसको मैं कहूँ कि यार मैं इसको शॉर्ट में आपको बता दूँ, तो यार मैं एक ना तो सट्टाबाज हूँ, ठीक है, ना ही मैं सट्टे को प्रेफर करता हूँ। जो स्कैल्पिंग करते हैं मैं उनको भी बहुत ज़्यादा मना करता हूँ। मैं कहता हूँ यार अगर स्कैल्पिंग भी करनी है ना तो कोई तो वे हो ना, ठीक है। रैंडम एंट्री, रैंडम एग्जिट, रैंडम एंट्री, रैंडम एग्जिट, तो ये तो कोई बिजनेस का असूल नहीं है कि जब चीज़ सस्ती हो खरीद लो, जब महंगी हो बेच दो। तो यार किसी ना किसी वे में आप जब सस्ती होगी तो किसी ना किसी कैलकुलेशन पे आप चीज़ को बाय करेंगे और किसी कैलकुलेशन पे आप उसको सेल करेंगे। तो ये एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है, ठीक है। अच्छा, मार्केट की जो मूवमेंट है, तीनों ईएमएज जो 250 और 100 ईएमए है, मार्केट अभी उससे नीचे मूव कर रही है। तो मेरी एक्सपेक्टेशंस यही है कि मार्केट अपसाइड मूव करेगी, ठीक है। क्यों? क्योंकि कंसिस्टेंट जो पिछली जो 3 कैंडल्स हैं, जो 2 या 4 कैंडल्स कह लें, 4 कैंडल्स जो हैं, ये एक
बुलिशनेस को ट्रिगर कर रही हैं, ठीक है। तो माइट भी पॉसिबिलिटी है कि मार्केट 1.21 पर दोबारा एक दफ़ा रीटेस्ट करे और रीटेस्ट करने के बाद देन ऑल द वे टू 1.23, ठीक है। जो दो जोन्स हैं जो मैं आप लोगों को क्लियर करता हुआ आता हूँ कि यार वो जो दो दो जोन्स हैं बाइंग के 1.2330 यहाँ से आप बाय करेंगे और 1.24 आपका टारगेट होगा, और जो सेलिंग जोन है वो 1.217270 है, और अगर यहाँ से सस्टेन करती है तो नेक्स्ट आपका जो टारगेट है वो 1.210 होगा। मादर चाहता हूँ। बीटीसी पे आ जाते हैं। बीटीसी बुलिश मूवमेंट स्टार्ट नहीं की अभी तक मार्केट ने, ठीक है। जब तक मार्केट कंफर्मेशन नहीं देती 25,000 तक, तब तक मार्केट का ट्रेंड रिवर्सल और ट्रेंड चेंज वाली फीलिंग आप अभी ना लें तो ही बेहतर है, ठीक है। तो मार्केट जो है वो ऑलमोस्ट, मुझे जहाँ तक लगता है कि मार्केट के अंदर एक बुलिशनेस क्रिएट हुई है यहाँ से, ठीक है। एक लिक्विडिटी जाहिर सी बात है एंटर हुई है, जिसकी वजह से मार्केट की अपसाइड मूवमेंट बहुत ज़्यादा शार्पली स्टार्ट हुई है। तो पॉसिबिलिटी है कि मार्केट 25,000 को अचीव कर जाए, ठीक है। अदरवाइज बहुत ज़्यादा लोग जो हैं वो इस ट्रेंड को फॉलो कर रहे हैं। ये जो ट्रेंड है ना, ये वाला, इस ट्रेंड को फॉलो कर रहे हैं कि अगर मार्केट इस वाले ट्रेंड को अपसाइड ब्रेक करती है, ठीक है, आपका 50 EMA 100 तक, ठीक है, अगर ये 150 और 100 को रीटेस्ट करके यानी कि क्रॉस कर लेती है, ठीक है, और 200 EMA के अराउंड ये चली जाती है, तो पॉसिबिलिटी है कि मार्केट के अंदर एक बुलिश का एक जो साइन है वो दोबारा से क्रिएट हो जाए और मार्केट दोबारा से अपने ये वाला जो जोन है 30 वाला जो जोन है 30,000 वाला जो जोन है इसमें दोबारा से आ जाए। तो बहुत ज़्यादा लोग हैं जो प्रेडिक्ट कर रहे हैं मार्केट को, ठीक है। तो मेरी अपनी प्रेडिक्शन यही है कि मार्केट ड्रॉप कर सकती है 20,000 पे दोबारा, और देन दोबारा से अपसाइड एक मूवमेंट है, और इस वाला जो ये जो ट्रेंड है जो कि जिसको कह सकते हैं आप इस तरह की कुछ, ये देखें, ठीक है, इसको अगर आप शॉर्टर टाइम फ्रेम में 4 आवर्स के टाइम फ्रेम में अगर आप इसको चेक करेंगे, ठीक है, तो ये काफ़ी आप लोगों को हेल्पफुल साबित होगी ये वाली चीज़, ठीक है। तो ये एक बुलिशनेस को शो कर रही है, सॉरी बैरिशनेस को शो कर रही है। तो पॉसिबिलिटी है कि मार्केट अगर इस वाले ट्रेंड को ब्रेक करती है तो मार्केट 25,000, और आपने बाइंग 25,000 से पहले नहीं करनी, क्योंकि जो भी आप बाइंग करेंगे वो फंस सकती है किसी न किसी एंगल में, आपको लॉस और बहुत बड़ा लॉस देके जा सकती है। तो कंफर्मेशन जो है वो 25,000 पर होगी, 25,000 से आप बाय करना स्टार्ट कर दीजिएगा। यूरो पर आ जाते हैं। यूरो यूएसडी, मेरी जो अपनी फीलिंग है कि मार्केट अभी 50 EMA पर है, ठीक है, एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज पे है। इसको अपसाइड अगर ये इसको ऊपर सस्टेन कर जाती है तो रीटेस्ट नहीं करेगी मार्केट, ठीक है। मार्केट ऑल द वे फिर ये वाला जो हाई है इसको ब्रेक कर सकती है मार्केट, ये वाला जो हाई है, ये वाला इस वाले हाई को ब्रेक कर सकती है। जो दो जोन्स हैं मेरे लिए, असल में ये जोन जो है ना, ये लोग कहते हैं कि यार ये काफ़ी ज़्यादा बड़े होते हैं, पता नहीं ये काफ़ी टाइम लगा देते हैं उस जोन में जाते जाते। तो मेरे भाई जब तक उस जोन में जाके कंफर्मेशन नहीं होगी तब तक आप बाय नहीं कर सकते, ठीक है। तो मार्केट 1.06 से अगर अपसाइड सस्टेन करती है तो नेक्स्ट टारगेट आपका 107 होगा, और मार्केट अगर 104 से नीचे आती है तो मार्केट का नेक्स्ट टारगेट 103 होगा, ठीक है। गोल्ड पर आ जाते हैं। गोल्ड की यार मेरी प्रिडिक्शन जो है मार्केट की, मार्केट ने गैप के साथ मार्केट ओपन हुई थी, ठीक है। तो पॉसिबिलिटी है कि मार्केट एक दफ़ा डिप ले, ठीक है, और ये भी पॉसिबिलिटी है कि अभी जो मार्केट 50 EMA पर जो ट्रेड कर रही है, ठीक है, बिल्कुल इसको क्रॉस करने के अराउंड है। अगर ये इसको क्रॉस कर जाती है और 100 को भी क्रॉस कर जाती है तो पॉसिबिलिटी 1870 यानी कि 1880 की पॉसिबिलिटी क्रिएट हो जाएगी,
ठीक है। फॉर द शॉर्टर आपको आपके लिए कि मार्केट एक दफ़ा रीटेस्ट कर सकती है 1825 को और देन अपसाइड मूव होगी। उसके बाद यूएसडी जेपीवाई मुझसे मेरे व्यूअर ने एक बात पूछी थी, उन्होंने एक बात पूछी थी कि मार्केट का आप नेक्स्ट क्या देख रहे हैं, यानी कि आपका सेल कहाँ से लगा हुआ है। तो यार मैंने जो सेल लिमिट है ना वो 136 से ली हुई है, ठीक है। जो भी इसका हाई होगा, अच्छा 136 से भी मैं थोड़ा सा कंफ्यूज हूँ कि मार्केट जो है वो 134 पर आ चुकी है, ठीक है। तो पॉसिबिलिटी है कि मैं 135 जो 135.00 पर ही 135.00 पर ही मैं सेल लगा लूं और नेक्स्ट टारगेट मेरा 133 है और 131 है। दो मेरे टारगेट हैं। अगर ये मेरा टारगेट अचीव हो जाता है तो मैं अपना जो मेरा एंट्री पॉइंट है उसको मैं अपने इस वाले उस पे ले आऊँगा। अगर लेट्स सपोज मार्केट और नीचे आती है, लेकिन मैं एसएल को अपने यहाँ पर जिसको कह लेंगे ट्रेलिंग स्टॉप जो है उसको लेके चलूँगा साथ, क्योंकि मार्केट किसी भी टाइम पे बुलिश हो सकती है और इस वाले हाई को क्रॉस करके तो देन दोबारा से ड्रॉप ले सकती है, ठीक है। यूएसडी इंडेक्स पर आ जाते हैं। यूएसडी इंडेक्स यार मुझे जहाँ तक मार्केट की जो मूवमेंट लगती है ना, मार्केट एक दफ़ा मार्केट इस वाले जोन को छोड़ के ना दोबारा से इस हाई को रीटेस्ट कर सकती है। अच्छा पॉसिबिलिटी है, ये मैं कंफर्मेशन नहीं है। बहुत ज़्यादा लोग जो हैं वो इस कंफर्मेशन में है कि जैसे ही मार्केट यहाँ से ड्रॉप करेगी और 200 ईएम में एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज को अगर क्रॉस करके नीचे की तरफ आती है तो नेक्स्ट इसका जो टारगेट है वो 101 है। उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो आपको बहुत अच्छी लगी होगी। वीकली एनालिसिस को लाजमी देख लीजिएगा ताकि आप लोगों को पूरे वीक का जो खुलासा है, ठीक है, वो आप लोगों को समझ में आ जाए। इंशाल्लाह ताला कल दोबारा मुलाकात होगी। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हम सब का हामी व नासिर। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।